डॉक्टर, हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट्स, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। अगर ये आपकी कहानी है तो हो सकता है कि आप बायोलॉजिकल गलती नहीं बल्कि मैथमेटिकल गलती कर रहे हो। प्रेगनेंसी सिर्फ लक नहीं, ये है साइंस और टाइमिंग का खेल। बहुत कपल इंटरनेट पर पढ़कर अजीबो गरीब चीजें ट्राई करते हैं, जैसे लेग्स अप ऑन द वॉल या स्पेसिफिक डाइट, लेकिन जो मेन फैक्टर है उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको वो 10 साइंटिफिक टिप्स देने वाला हूं जो एक्चुअली काम करते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करें तो अगले 3 महीने में आपके कंसीव करने के चांसेस डबल हो सकते हैं। तो पेपर एंड पेन लीजिए, क्योंकि ये टिप्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। पहला टिप है द फर्टाइल विंडो। देखिए, महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 6 दिन में मैक्सिमम होते हैं। स्पर्म बॉडी में से 3 से 5 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन एग सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहता है। तो आपको ओवुलेशन यानी अंडा निकलने के दिन का इंतजार नहीं करना है। आपको ओवुलेशन पहले से रिलेशनशिप रखना चाहिए ताकि स्पर्म पहले से वहां वेट कर रहा हो। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। रोज रिलेशनशिप रखने से स्पर्म काउंट कम नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक प्रोसीजर मैकेनिकल हो जाता है। साइंस कहती है कि अगर एवरी अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप रखो तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है फर्टाइल विंडो के दौरान। इससे स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहती है और कोई भी दिन है वो मिस नहीं होता। तीसरा टिप है आपका लुब्रिकेंट्स। 50% कपल्स ये गलती करते हैं। ये या तो सलाइवा, थूक का यूज करते हैं, या नॉर्मल मार्केट लुब्रिकेंट्स है वो स्पर्म के लिए टॉक्सिक होते हैं, उसका यूज करते हैं। वो स्पर्म की स्पीड को रोक देते हैं। अगर जरूरत हो तो सिर्फ फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स यूज करें, या नेचुरल ऑयल जैसे कि कैनोला मिनरल ऑयल, वो भी डॉक्टर की सलाह से आप यूज कर सकते हो। चौथा है ग्रेविटी फैक्टर। रिलेशनशिप के बाद तुरंत बाथरूम भागने की जरूरत नहीं है, बस 10-15 मिनट लेटे रहिए। आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन जैसे पैर दीवार पर रखने की जरूरत नहीं है, बस ग्रेविटी को अपना काम करने दीजिए ताकि स्पर्म्स सर्विस तक पहुंच सके। पांचवा है पोजीशन डोंट मैटर। ये मैं मिथ बस कर रहा हूं, कोई मैजिक पोजीशन नहीं होती। जब तक इजैकुलेशन वजाइना के अंदर हो रहा है, स्पर्म को रास्ता मिल जाएगा, स्ट्रेस मत लीजिए। छठा है वेट मैनेजमेंट। बॉडी मास इंडेक्स BMI वो अगर 18 से कम है या 30 से ज्यादा है तो आपके हार्मोन्स है वो गड़बड़ हो सकते हैं, ओवुलेशन इरेगुलर हो सकता है। इवन सिर्फ 5% वेट लॉस करने से भी ओवुलेशन रेगुलर हो जाता है। सातवां टिप है मेल फैक्टर। हस्बैंड, ये आपके लिए है। हीट इज द एनिमी। लैपटॉप को गोद में रखना बंद करें, गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें और टाइट अंडरवेयर ना पहने। टेस्टिस को ठंडा रखना जरूरी है अच्छी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। आठवां टिप है स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग एग और स्पर्म के DNA को डायरेक्ट डैमेज करता है, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी को खुद धक्का मार रहे हैं। नौवां है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करें। प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए। ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और एग क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। और फाइनल और 10वां टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। जब आप स्ट्रेस लेते हैं कि इस महीने होगा या नहीं, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देता है। ट्राइंग को जॉब मत बनाइए, एंजॉय द प्रोसेस। अगर आप ये 10 टिप्स फॉलो करते हैं और फिर भी 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रहती, या आपकी एज 35 प्लस है और 6 महीने के बाद भी ट्राई करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।